हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं हाउ टू गेट 300 प्लस एट BitSat। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर टारगेटिंग दिस मैजिकल फिगर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भर दीजिए आपका क्या टारगेट स्कोर है। मुझे पता है 300 प्लस एक थोड़ा सा अनअचीवेबल टारगेट लगता है, बट बच्चे लेके आए हैं और इस साल हमारे पास शायद सबसे ज्यादा तो नहीं बट देश में सबसे ज्यादा 300 प्लस स्कोरर्स होंगे BitSat सेशन 1 में। ना बात आती है कि सर कैसे अचीव होगा ये, आइए उस पर बात करते हैं। तो सेशन 1 कंप्लीट, सबसे पहले दिल में जोश जगा लीजिए, चाहे 250 टारगेट रखो। अरे भाई जागो तो सही, मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है, मैं ये पहले बता रहा हूं। BitSat में भी नंबर बनाना एक मेहनत का काम है, उसको इतना आसान मत समझिए। पहले सेशन में आप ये गलती करके गए कि मैं जेई कर चुका तो यहां भी काम बन जाएगा, वो नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट BitSat also. We already have so many students who are getting 300 plus, not the best figure for us last year as last to last year. Why? Because obviously the paper was difficult, right? जिस बच्चे की कैपेबिलिटी है 300 नंबर लाने की, वो भी नहीं ला पा रहा है। That's the thing. And why? First of all, let me, if I go further ahead, so BitSat 2.0 हमने करा था, क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, नया टेस्ट सीरीज बोला था आपको मिलेगी नई बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ सेशन 1. Yes, so we guys are now going to give you 10 new mocks, not 5. जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज खरीदी हुई है उनको 10 नए मॉक मिलेंगे और जो बच्चे अब आ रहे हैं उनके लिए टोटल 25 मॉक्स हो गए. सो यू विल गेट द बेस्ट दैट यू डिजर्व, दैट इज द टारगेट. क्योंकि हमें इस बार आप लोगों को स्कोर दिला के रहना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड ब्रांच at least one of the campuses of the BitSat examination. Right? So not just 5, we give you 10 full new mock tests based on what happened in session 1, and these are the dates. Right? We'll start from 28th of April और हर 2 दिन के बाद आप मान के चलो आपका एक पेपर हो रहा होगा, which will gear you up for the challenges that lie ahead for you. ठीक है? क्लियर है बात? समझ में आई? आइए आगे बात करते हैं. कंप्लीटली न्यू पैटर्न सेशन 1 टेस्ट होगा ये, इसमें कोई और इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. जो भी फीडबैक हमें आप लोगों ने दिया उस फीडबैक के हिसाब से ये वाला पेपर बनाया जाएगा. सिंपल है बात, क्लियर हो रही है? नॉट 5, आई अगेन रिपीट, यू विल गेट नाउ 10 न्यू फुल लेंथ टेस्ट टू प्रैक्टिस. ठीक, क्लियर हुई बात? आइए, सो व्हाट्स द रोड मैप टू गेट अ 300 प्लस, मैं वो भी बात कर लेता हूं, जल्दी से आइडिया दूंगा जो आपको अपने एंड पे एग्जीक्यूट करना बहुत बहुत जरूरी है. Now, first of all, let me know which of the things were there for you. You had a good percentile at JEE Mains, but you still struggled. Lots of negative, random guesswork, greed for bonus questions, and you are getting stuck in out of context questions. कितनी चीजें हुई तुम्हारी ये, कितनी गलतियां करी तुमने. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप अभी भी यहां पर नहीं देख रहे हो वो है ये जो मैंने हाईलाइट करी है, टाइम मैनेजमेंट ऑन द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. ये तो वो है जो तुम नहीं कर पा रहे हो. अरे भाई, जो कर पा रहे हो उसमें कितने नेगेटिव मिल के आए हो. सबसे बड़ी समस्या इस बार जो बच्चे जिनका स्कोर क्रॉस कर जाना चाहिए था 250, वो इसलिए नहीं कर पाया, नेगेटिव्स ले लेके आए हैं इतने सारे. तो अगर आप नेगेटिव ही लाते रहोगे तो भाई कुछ भी करते रहो, स्कोर तो बनेगा नहीं. तुक्के मार रहे हो आप बैठे हुए. किसने कहा था तुम्हें पेपर में जाके तुक्के मारने को? सो यू हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग टाइम ऑन द क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व. अब जो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल आ रहे हैं, अच्छा मुझे एक बार बताओ, क्या तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सही जवाब देना एक बार है. कैन यू प्रिपेयर? एस्ट्रोफिजिक्स का सवाल आ गया, बॉटनी से जो केमिस्ट्री का लिंकेज का सवाल होता है वो आ गया. कैन यू प्रिपेयर? अब आप क्या बॉटनी पढ़ना शुरू कर दोगे सारे बच्चे बेवकूफों की तरह? यू कांट प्रिपेयर. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट लीव दोस क्वेश्चंस. व्हाट यू विल डू बच्चों? यू विल जस्ट लीव दोस क्वेश्चंस. दैट्स इट. दैट्स द ओनली एजेंडा दैट यू हैव. You will focus on the questions that you can actually solve. You will spend time on the questions which will fetch you marks. And this is why those mock tests, the 10 new mock tests are very, very important. तो सबसे पहला काम 300 पे जाने के लिए, अरे भाई सिलेबस कर लीजिए, मन मर्जी छोड़ दो. बहुत सारे लोग अभी भी सोच के कहते हैं सर जेई मेन वाले से काम हो जाएगा और आपके पास, पर ऑनेस्ट आंसर ये 300 प्लस वालों का उसमें काम हो गया. पर वो 300 प्लस वाले मेजरली जेई एडवांस के एस्पिरेंट थे, तो उन्होंने अपना सिलेबस पूरा कवर करा हुआ था जेई एडवांस के चक्कर में. फिर 7 से 8 सवाल ही आए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आउट ऑफ सिलेबस फॉर जेई मेंस. पर BitSat के तो सिलेबस में है ना भाई, तो प्लीज डू द डिलीटेड पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे,
और उसके आपको 24-24 घंटे के मैराथन देखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू सिट फॉर 8 आवर्स. बेसिक लेक्चर ऑफ इवन ऑफ अ 2 आवर विल डू, 3 आवर विल डू. मान लो चलो तुम्हें लगता है 6 घंटा, लगा लो पर कर लो. कंफ्यूज हो यार, बोला है बिटसेट का क्रैश कोर्स है, उसमें सब चीजें पढ़ाई गई हैं, ये कर लो ना ज्वाइन. फिर रिजल्ट कैसे इंप्रूव करोगे अगर अभी भी कंफ्यूज घूम रहे हो? अगर आंसर मिल गया है, nothing better than that. You will be taught by the best teachers of the country in the course, not by somebody whom you even don't know. तो यार पढ़ लो ना उनसे अब, ठीक है? फिर रोते रहोगे कि सर मैंने गलती कर दी. अरे भाई गलती कर दी, अगली बार तो नहीं होगी ना, चांस ही नहीं मिलेगा. एक बार मिला है वो तुमने गवा दिया, अब दूसरी बार मिल रहा है. सेकंड टाइम इज ऑलवेज लकी. तो अब तो अवेल करो, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन फिजिकल केमिस्ट्री. बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में परेशान हुए. लेंदी, अरे लेंदी प्रॉब्लम्स तो आती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री है. तुम्हें क्या लग रहा है लॉलीपॉप सवाल दे देंगे तुम्हें? इसकी प्रॉब्लम क्या थी? अ लॉट ऑफ अस वर नॉट यूज्ड टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री. लंबे तो होंगे ही ना यार केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के. सिंपल कैलकुलेशन लगा के मोलैलिटी भी बनता है सवाल, और एक स्टेप मल्टी स्टेप लगा के भी मोलैलिटी का सवाल बनता है. आपको दोनों प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो इन डेप्थ. ये लिस्ट मैं बार बार दिखाता हूं तुम्हें. हमने जेई अपने बिटसेट के सिलेबस में क्रैश कोर्स के अंदर पहली बात सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिटसेट के लिए बनाई है. द ओनली कंपनी दैट डज फॉर यू इन दिस स्पेस. Completely different videos for BitSet, completely different set of videos were there for JEE Mains and JEE Advance. पर मर्जी आपकी है. ये सारी वो लिस्ट है बच्चों जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स आपके JEE Mains में नहीं थे, BitSet में है. इनको इस हफ्ते या 10 दिन के अंदर, मतलब 30 तारीख से पहले पहले खत्म करना है. कमेंट करके ठानू अपना एजेंडा सेट करते चलो. 30th अप्रैल तक ये खत्म करना है. So finish the syllabus, do the deleted portion, do more questions on physics, complete by this week. Ideally, push yourself to the maximum. 12-12 घंटे पढ़ डालो, ठीक है? फिर सेकेंड स्टेप शुरू होगा, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इंप्रूव करनी है स्पीड, और उसको टाइम वे में करना है. जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में घंटी चलाओ, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए. क्या क्या सॉल्व करोगे आप? डिलीटेड चैप्टर्स की प्रैक्टिस जेईई मेन से कर लो. कहां से करोगे? अरे यार मार्क्स ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है. केमिस्ट्री फ्रॉम नीट एज वेल, वो भी मार्क्स पे अवेलेबल है. फिजिक्स बिफोर जेईई मेन 2020 फिल्टर लगाओ, 2020 से पहले के क्वेश्चन सॉल्व करो. मैथ आल्सो बिफोर 2020 फिल्टर लगाओ. मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व कर डालो. ये भी मार्क्स से सारा रिसोर्स पहली बात फ्री में अवेलेबल है मार्क्स ऐप के ऊपर, सारा. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है? और तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क्स नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया. क्यों? बिटसेट में प्रिपेयर बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों. 130 क्वेश्चंस, समटाइम्स यू आर नॉट रेडी टू फेस 130 क्वेश्चंस. मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 2 कैटेगरी में फॉल करे. वो सारे के सारे क्वेश्चन मार्क करके आए, बोनस तक नहीं छोड़ा उन्होंने, और 100 नंबर नहीं बने. और दूसरी कैटेगरी के ऐसे बच्चे जिनसे 130 के 130 क्वेश्चंस तक भी नहीं पढ़े गए, वो सिर्फ और सिर्फ 100-110 सवाल तक पहुंच पाए. That is where this is required, and at least 10 marks before second session, क्योंकि हमें था अंदर से कि यार 10 तो देने बनते हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास, टाइम है तो let's utilize it, and that is why we increased from 5 to 10 for you guys. Now the onus is up to you whether you utilize this or not. ठीक है? क्लियर? मैं पिछले साल ही कट ऑफ दिखा रहा हूं तुम्हें. अगर पेपर ऐसा ही आया जैसा अभी था, मान के चलो इसमें 4-5 नंबर और कम हो जाएगी कट ऑफ, तो ऑन अ सेफर साइड 300 बन जाएगी, ठीक है? बट 304 अभी के लिए मान के चलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगले इस साल भी पिलानी पे कंप्यूटर साइंस के लिए 304, गोवा पे 274, हैदराबाद पे 270. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस ईयर इज दिस टू गो अराउंड 300, दिस टू गो अराउंड 268 समथिंग, एंड दिस टू ड्रॉप अराउंड 265. अगर ऐसा हुआ तो नीचे वाली भी सारी ड्रॉप होंगी, और उसमें आपका भी बेनिफिट होगा. दैट एट अ लो स्कोर यू विल इवेंचुअली गेट द स्ट्रीम दैट यू वर टारगेटिंग. तो ये क्रंच हो जाएगा थोड़ा सा, जो मुझे लगता है, और कुछ नहीं है, ठीक है? बट नीचे बहुत ज्यादा क्रंचिंग नहीं होगी, सिर्फ ऊपर की 2 पे ही क्रंचिंग होती है, नीचे तो सेटल आउट रहता है कि बच्चे उतने नंबर बना लेते हैं, ठीक है? सो प्लीज पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज हमारा एक ही टारगेट, लेट गेट्स यू टू योर ड्रीम स्कोर, और उसके लिए हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, राइट? वी गाइस हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द BitSet 2.0 course as well as the new test series
or I should say new test rather than test series, new test, 10 full mock, new, completely on the session 1 pattern. God bless you all, keep working hard. जब तक आप कोई ना कोई पेपर ना फोड़ दो, मैथन गो वाले तुम्हें नहीं छोड़ने वाले इस बार, ठीक है? एडवांस की कैसी प्रेप चल रही है वो भी मुझे बताइएगा, और एडवांस की यूट्यूब के सेशन कैसे चल रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, सो दैट वी गाइस कैन कीप ऑन वर्किंग फॉर यू। गॉड ब्लेस, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट तो बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई ना कोई तो पेपर फोड़ के रहेंगे। गॉड ब्लेस।